नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैकोबियन जैकोबियन नाम का एक टॉपिक पढ़ा था और उसका क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा है तो देखो, सिंगल वेरिएबल के लिए आपको ऐसे दिया हो y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे कोई फंक्शन दिया हो और ये फंक्शन कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा और कब इसके एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ लिया होगा। क्या करते थे हम, इसका dy बाई डी एक्स निकालते थे, फिर उससे बराबर जीरो करते थे। तो उससे क्या आते थे, जीरो करने पर बिंदु आते थे। जैसे कोई बिंदु आया, जैसे एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 ये, और फिर हम इसके बाद क्या निकालते थे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालते थे। इसका मान ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमम, लेस देन जीरो हो तो मैक्सिमम, और इक्वल टू जीरो हो तो क्या बोलते थे हम बोलते थे कि वह उसके लिए आगे देखेंगे। फिर उसके बाद 3 बार 4 बार ऐसे करके देखते थे। तो ये था सिंगल वेरिएबल के लिए, यानी कि एक चर के लिए। अब हम दो स्वतंत्र चरों के लिए, यानी कि दो चर फलनों, दो चरों वाले फलनों के लिए क्या निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट सिंगल वेरिएबल के लिए हम जानते हैं, डबल वेरिएबल के लिए पढ़ रहे थे। तो माना z इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी दो वेरिएबल के बिंदु ए कोमा बी के समीपवर्ती प्रत्येक बिंदु ए प्लस एच बी प्लस के, जहां एच व के क्या है, अल्पधन यानी अत्यंत छोटा धनात्मक संख्या है। अल्पऋण मतलब बहुत ही छोटी संख्या, धन व ऋण है। और कई बार क्या है कि लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, उनके डेफिनेशन लिख लेते हैं। उसके बाद में ये कब उच्चिष्ट होगा, कब निम्निष्ट होगा, उसके लिए प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध लिखेंगे। तो पहले जो डेफिनेशंस कई बार पूछ ली जाती है उनके लिख लेते हैं। सबसे पहले है लोकल मैक्सिमम, यानी स्थानीय उच्चिष्ट। अब स्थानीय उच्चिष्ट क्या होता है, यदि एफ ए कोमा बी ग्रेटर देन, यहां पे लिखो, यदि एफ ए कोमा बी ग्रेटर देन हो एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के से, तो
एफ ए बी फलन एफ एक्स कोमा वाई का स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाता है या मान होता है, ये भी लिख सकते हैं। ये तो हुआ लोकल मैक्सिमम। अब लिखेंगे लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम स्थानीय निम्नलिखित यदि फंक्शन ऑफ ए बी लेस देन हो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, तो फंक्शन ऑफ ए बी फलन फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई का स्थानीय निम्नलिखित मान होता है। स्थानीय निम्नलिखित मान होता है जहां एच कोमा के अल्प धनात्मक या अल्प ऋणात्मक है। इसके बाद में नेक्स्ट, ये तो इसके बाद आप लिखो नेक्स्ट, यदि एफ ए कोमा बी फलन एफ एक्स कोमा वाई के लिए उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान न हो तो एफ ए कोमा बी फलन एफ एक्स कोमा वाई का स्थानीय चरम मान, इसे लोकल एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। लोकल एक्सट्रीम वैल्यू स्थानीय चरम मान कहलाता है। अब फलन के लिए हम जो अभी फलन दिया था एफ एक्स कोमा वाई के चरम मान, की कसौटी, ये चरम मान की कसौटी में क्या आता है, ये कब उच्चिष्ट होगा, कब निम्नलिखित होगा, और कब हम नहीं बोल सकते कि उच्चिष्ट हो सकता है निम्नलिखित हो सकता है। माना कोई फलन लेते हैं, फलन एफ एक्स कोमा वाई के चरम मान एफ ए कोमा बी होने का आवश्यक प्रतिबंध।
अब आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि डेल एफ बाई डेल एक्स करें तो वो इस बिंदु पर ए कोमा बी पर क्या हो 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई भी इसी बिंदु पर क्या हो 0 हो। जिस बिंदु पर डेल ए बाई डेल एक्स और डेल ए बाई डेल वाई क्या हो 0 हो तो उसे हम चरम मान बोलते हैं। यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं किस बिंदु के लिए ए कोमा बी के लिए ये संतुष्ट होते हैं तथा ए कोमा बी पर जो द्वितीय क्रम के अवकलज हैं निम्न द्वितीय क्रम के निम्न आंशिक अवकलज डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर, ये हम प्रदर्शित कर रहे हैं डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर को आर से, डेल एफ बाई डेल एक्स डेल वाई को एस से और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर को हम टी से। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तथा आर लेस देन 0 हो किस पर बिंदु ए कोमा बी पर। अब ए कोमा बी कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। होने पर एफ ए कोमा बी एक उच्चिष्ट मान होगा, एक उच्चिष्ट मान होगा किसके लिए, जो दिया गया फंक्शन था ना एफ एक्स वाई उसके लिए। दूसरा, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो ग्रेटर देन 0 हो तथा आर का मान भी क्या हो ग्रेटर देन 0, होने पर एफ ए कोमा बी एक निम्निष्ट मान होगा। एक निम्निष्ट मान होता है। थर्ड, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो लेस देन 0 होने पर एफ ए कोमा बी क्या होगा, एक चरम मान तो नहीं होगा। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो 0 हो तो इस स्थिति में क्या है, ना तो निम्निष्ट हो सकता ना उच्चिष्ट हो सकता। और इस स्थिति में आगे जांच करते हैं कि भाई फलन उच्चिष्ट होगा या नहीं होगा, उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। आगे जांच करते हैं, आगे जांच की जाती है, ऐसा लिखो। किस स्थिति में, इस स्थिति में। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज लेके देखते हैं, उससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे किसी दो चर वाले फलन के लिए उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे निकालते हैं और कैसे बिंदु निकालते हैं। देखते हैं, पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन x की घात 3 प्लस y की घात 3 माइनस 3a xy का मान उच्चतम या न्यूनतम हो।
अब हमें ये फलन दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया फलन x की घात 3 प्लस y की घात 3 माइनस 3ax y, ये दिया हुआ है हमें। अब इस बिंदु के लिए हमें क्या निकालना है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट। अब क्या है, हमने देखा था फलन उच्चिष्ट, किसी भी बिंदु पे उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो उच्चिष्ट व निम्निष्ट होने के लिए माना कोई बिंदु है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डेल एफ वाई डेल एक्स क्या होना चाहिए, 0 एंड डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए उस बिंदु पर। तो डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे, तो डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या है, 3x² माइनस 3ay, ये आया नहीं आया, बराबर 0। और यहां से x² माइनस ay इक्वल टू 0। और यहां पे डेल एफ बाई डेल वाई उस बिंदु पर क्या होना चाहिए, 0। तो जब y के सापेक्ष करेंगे तो 3y² माइनस 3ax इक्वल टू 0। और यहां से क्या आया, y² इक्वल टू y² माइनस ax इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू y² अपॉन a, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे 2 मान लो। 1 व 2 से मान 1 में रखने पर, अब 2 से मान x का मान यहां रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, x की जगह पे हमें क्या रखना है, y² अपॉन a का स्क्वायर माइनस ay इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे, यहां हो गया y की घात 4 और अपॉन a² माइनस ay इक्वल टू 0। यहां से देखो y कॉमन आ रहा है, y की घात 3 अपॉन a² माइनस a इक्वल टू 0। y अपॉन a² ले लेते हैं तो ये y की घात 3 माइनस a की घात 3 बराबर भी 0 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब इसके जब गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, एक तो y हो गया, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये 0 के बराबर क्या होगा, y की घात 3 माइनस a की घात 3 इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा ना। और इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, y माइनस a y² प्लस ay प्लस a² इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। यहां से y का मान एक तो 0 आया, एक y इक्वल टू a आया, नहीं आया। आया ना। अब देखो y बराबर 0, अब एक y बराबर 0 पर x बराबर 0 आया और y बराबर a पर x बराबर a आया। तो दो कौन कौन से बिंदु है, एक तो 0,0 हुआ, एक 1,a हुआ। अतः बिंदु 0,0 तथा 1,a क्या है, स्तब्ध बिंदु है। अब देखो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x² निकालो, देखिए क्या आया, ये 6x आया या नहीं आया। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल y², ये 6y आया नहीं आया, आप निकाल के देखना। और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल x डेल y इक्वल टू माइनस 3a आया या नहीं आया, यही आया ना।
अब देखो इसके बाद में सबसे पहले लेते हैं बिंदु 0,0 पर, 0,0 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, ये आर होता है, ये यस और ये टी। तो देखो 0,0 पर इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, यानी 0 माइनस एस स्क्वायर, एस का मान 0 पे -3 यही होगा, -3a का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस का 9a स्क्वायर, जो लेस देन 0 होगा क्योंकि a बिलोंग्स टू r है, a कोई वास्तविक संख्या है जो नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो यहां पे जहां पे आर टी, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था जहां पे आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो, लेस देन 0 हो, तो उसके लिए क्या बोलते थे, अतः और आर बराबर, आर क्या है 0,0 पर 0 है या नहीं, 0 है ना, अतः 0,0 चरम बिंदु नहीं है। थर्ड कंडीशन होती है इसके लिए। उसके बाद में दूसरा बिंदु कौन सा है, बिंदु है हमारे पास a, अब a, पे देखते हैं, देखें आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होता है, देखें आर टी, देखो आर 6a हो गया, टी 6y हो गया, यानी 6a मल्टीप्लाई विथ 6a माइनस 3a का स्क्वायर, ये कितने हुए 36 a स्क्वायर, यही हुआ, और ये -9a स्क्वायर यानी 27a स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। अब ग्रेटर देन 0 है और आर a, पर क्या आया 6a, अब a का मान क्या है, बिलोंग्स टू r तो है लेकिन और नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन हमें पता नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, अतः a, पर fxy अधिकतम होगी, यदि अधिकतम होगा यदि r का मान क्या हो, लेस देन 0 हो, और r का मान लेस देन 0 कब होगा, जब a क्या हो, लेस देन 0 हो, तथा न्यूनतम होगा यदि r का मान ग्रेटर देन 0, और ये कब होगा, जब a का मान ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, थैंक यू।